हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सबसे पहले सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यानी कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की गई है जिसका नाम है ए बी सी डी। इसके अंदर जो साइड ए बी है वो सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी साइड है, और जो सी डी है वो इस क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी साइड है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ए बी सी डी। इसके अंदर कहा गया है कि जो साइड ए बी है यानी कि ये वाली साइड वो सबसे छोटी साइड है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ लेस देन बी सी, ए बी इज़ लेस देन सी डी एंड ए बी इज़ लेस देन ए डी, यानी कि ए बी इन बाकी तीन साइड से छोटी है। इसी तरह से यहाँ पर बात की गई है इस सी डी के बारे में। तो ये जो साइड है यहाँ पर सी डी, इसके बारे में कहा गया है कि ये लॉन्गेस्ट यानी कि क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सी डी है वो बी सी से ग्रेटर है, वो ए बी से ग्रेटर है और वो ए डी से भी ग्रेटर है। और इस सम के अंदर हमें यहाँ पर प्रूफ ये करना है कि एंगल ए इज़ ग्रेटर दैन एंगल सी एज वेल एज एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल डी। यानी कि यहाँ पर जो एंगल ए और सी है हमें इनमें से ये शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी से ग्रेटर है। इसी तरह से जो एंगल बी और डी हैं उनमें हमें ये शो करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल डी से ग्रेटर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो हमें स्टेटमेंट के अंदर ये गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है और जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ग्रेटर होना चाहिए एंगल सी से, और इसी के साथ हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल डी से। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा। तो उस स्टेप को हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जॉइन ए एंड सी। तो यानी कि जो ये डायग्राम हमें दिया गया है स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पर हमें एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा, यानी कि हम ए और सी को जॉइन करेंगे। वैसे आप चाहो तो आप बी और डी को भी ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, चाहे वो ए सी हो या फिर वो बी डी हो। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है जॉइन ए एंड सी, और आप ये देख सकते हो कि इस क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ किया है ए बी सी डी, और इसके अंदर हमने ए और सी को ज्वाइन किया, यानी कि इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। डायगोनल ड्रॉ करने से क्या हुआ कि जो क्वाड्रिलेटरल है अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और ये दोनों पार्ट्स हैं ट्रायंगल। अब हमने यहाँ पर एंगल्स को कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि इस एंगल को हमने नाम दिया है 1, इसको 2, इसी तरह से इसको 3 और इसको हमने नाम दिया है 4। तो इन एंगल्स का हम यूज़ करेंगे बार बार, इसलिए हमने यहाँ पर इनको नंबर से रिप्रेजेंट किया है ताकि हमें इनका पूरा नाम ना लिखना पड़े। तो अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर इस सम का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि ए बी सी डी के अंदर जो ए बी है वो सबसे छोटी साइड है, यानी कि वो स्मॉलेस्ट साइड है। तो यानी कि अब इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है वो ए बी स्मॉलेस्ट साइड है, यानी कि सबसे छोटी साइड है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि जो बी सी है वो ए बी से ग्रेटर है, यानी कि हमने यहाँ पर ए बी को बी सी से छोटा दिखाया, और यही हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है। तो इसलिए इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया है गिवन। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्रायंगल की इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए ये लिख सकते हैं कि अगर बी सी ए बी से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये होगा कि बी सी के अपोजिट में जो एंगल है यानी कि एंगल 2 ये ग्रेटर होगा ए बी के अपोजिट एंगल। तो ए बी के अपोजिट में एंगल बन रहा है 4। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो ग्रेटर है एंगल 4 से, और इसको हमने नाम दे दिया है इनइक्वालिटी नंबर 1। और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर।
कि जो लोंगर साइड के अपोजिट में एंगल बनता है वो एंगल ग्रेटर होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि BC के अपोजिट में जो एंगल था यानी कि एंगल 2 वो इस एंगल 4 से ग्रेटर है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं ACD यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर जो CD है वो लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी साइड है। तो इसलिए इस ट्रायंगल ACD के अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि जो CD है वो सबसे बड़ी साइड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो CD है वो ग्रेटर है AD से, यानी कि हमने यहाँ पर CD को AD से बड़ा दिखाया और यही हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका रीज़न लिख दिया है गिवन। तो अब यहाँ पर भी ट्रायंगल की इनइक्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं हम ट्रायंगल ACD के अंदर। तो जो साइड CD है आप ये देख सकते हो कि CD के अपोजिट में है एंगल 1। इसी तरह से AD, तो यहाँ AD के अपोजिट में एंगल है 3। तो यानी कि हमने ये लिख दिया है कि जो एंगल 1 है वो ग्रेटर है एंगल 3 से, और इसको हमने नाम दिया है इनइक्वालिटी नंबर 2। और इसका भी सेम रीज़न हमने लिखा है कि एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज़ ग्रेटर। अब इसके बाद हम इनइक्वालिटी नंबर 1 और इनइक्वालिटी नंबर 2 को ऐड करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया जाएगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एडिंग इनइक्वालिटीज़ 1 एंड 2। तो जब हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 1, उसके बाद जो ये साइन है ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लगा दिया है, और फिर हम इनकी राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 1 को अगर हम ऐड करते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में ये देख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा जिसका नाम है एंगल A। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 1 को ऐड करके लिख दिया है एंगल A। इसी तरह से जब हम एंगल 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि 3 और 4 को ऐड करने से ये कंप्लीट एंगल बनता है जिसका नाम है एंगल C। और इस सम में हमें यही प्रूफ करना था कि जो एंगल A है वो एंगल C से ग्रेटर है। तो आप ये देख सकते हो कि 2 प्रूफ में हमने लिखा हुआ है एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C, और ये इस सम में हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी सम में दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करनी है कि जो एंगल B है वो एंगल D से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम सेम यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन करना होगा B और D को, यानी कि हमें डायगोनल ड्रॉ करना होगा B और D। और इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बनेंगे हम उनको कुछ नाम देकर और ट्रायंगल की इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करके एंगल B को D से ग्रेटर शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये प्रोसेस सारा सेम वही रिपीट होगा जो हमने A को C से ग्रेटर दिखाने के लिए किया था। तो इसलिए अब इस प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देंगे कि सिमिलरली बाय जॉइनिंग B एंड D वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D। यानी कि उस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा, हम केवल यही लिख देंगे कि जिस तरह से हमने एंगल A को C से ग्रेटर दिखाया है, इसी तरह से एंगल B को भी D से ग्रेटर शो किया जा सकता है। इसके बाद सम नंबर 5। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है इन फिगर PR इज़ ग्रेटर देन PQ। तो आप ये देख सकते हो कि ये ट्रायंगल हमारे पास है जिसका नाम है PQR, और इसमें कहा गया है कि जो साइड PR है यानी कि ये वाली साइड ये ग्रेटर है इस PQ से, और इसी के साथ हमें कहा गया है PS बाइसेक्ट एंगल QPR, कि इस PS ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर सम के अंदर ये प्रूफ करना है कि एंगल PSR, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो एंगल PSR यानी कि ये जो एंगल है वो हमें ग्रेटर शो करना है एंगल PSQ से। दैट मीन्स कि ये जो 2 एंगल हैं हमें इन दोनों एंगल्स में ये दिखाना है कि जो ये एंगल है ये एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन है
पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। इसके बाद हमें गिवन है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, जिसका ये मतलब होगा कि जो ये एंगल है यानी कि क्यू पी एस ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के यानी कि आर पी एस के। तो अब हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना है एंगल पी एस आर इज़ ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। तो इसके बाद हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि जो ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर, उसके अंदर जब ये पी एस को ड्रॉ किया गया तो इस तरह से इस ट्राइंगल के दो पार्ट्स हो गए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू एस को। आप ये देख सकते हो कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस, और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आप सभी को पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा है सबसे पहले एंगल क्यू, उसके बाद एंगल क्यू पी एस, और उसके बाद एंगल पी एस क्यू, और इस तरह से इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमने इक्वल लिख दिया है 180 डिग्री के इक्वल। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो एंगल Q है इसको एज इट इज़ रखा, और जो ये दोनों एंगल हैं इनको हम उठाकर राइट हैंड साइड में ले गए हैं, और यहाँ पर जो साइन है वो आ जाएगा माइनस में, यानी कि हमने इन दोनों को राइट हैंड साइड में यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया है, जिससे इन दोनों के आगे माइनस का साइन आ गया है। तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और एक माइनस का साइन इसके आगे लगा दिया है। अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना चाहें तो हमें इन दोनों एंगल्स के आगे अलग अलग माइनस का साइन यूज़ करना होगा, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये जो दोनों एंगल है ये दोनों ही एंगल माइनस में हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करेंगे पी एस आर, और इस ट्राइंगल में भी हम सेम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि इसके जो तीनों एंगल हैं एंगल आर पी एस एंड एंगल पी एस आर, इन तीनों एंगल्स का सम भी हम 180 डिग्री के इक्वल ही लिख देंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल आर प्लस आर पी एस प्लस पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने एंगल आर को एज इट इज़ लिख दिया है, और इन दोनों एंगल्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया है राइट हैंड साइड में, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों के आगे ये नेगेटिव का साइन है। अब इसके बाद जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था, तो हमें स्टेटमेंट के अंदर ये गिवन था कि पी आर इज़ ग्रेटर दैन पी क्यू, तो अब हम इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इट इज़ गिवन दैट पी आर इज़ ग्रेटर दैन पी क्यू। तो अगर पी आर पी क्यू से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि पी आर के अपोजिट में जो एंगल होगा वो पी क्यू के अपोजिट वाले एंगल से ग्रेटर होगा। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, तो यहाँ पर पी आर के अपोजिट में एंगल है क्यू, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से पी क्यू के अपोजिट में एंगल है आर, तो हमने यहाँ पर आर को लिख दिया है, यानी कि हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि जो एंगल क्यू है वो ग्रेटर है एंगल आर से, और इसका रीज़न है कि एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज़ ग्रेटर, कि लोंगर साइड के अपोजिट में जो एंगल आएगा वो एंगल बड़ा होगा, यानी कि वो ग्रेटर होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम एंगल क्यू की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर जो एंगल Q है उसकी वैल्यू है 180 माइनस एंगल QPS एंगल PSQ। तो यानी कि हमने यहाँ पर इस Q की जगह पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। इसी तरह से ये जो R है, तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ करके एंगल R की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और एंगल R की जो वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में है वो हमने यहाँ पर इस तरह से पुट कर दी है। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले 180 में से 180 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा, जिसको हमने एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इस माइनस के साइन से इस माइनस के साइन को कैंसिल आउट करेंगे,
और इससे पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जब इनइक्वालिटी के अंदर हम नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल आउट करते हैं तो बीच में जो ये साइन होता है लेस देन का या ग्रेटर देन का, हमें इसका अपोजिट साइन यूज़ करना होता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि -5 और -3 में से -3 ग्रेटर होता है, लेकिन जब हम माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे यानी कि इन दोनों नंबर को पॉजिटिव में लिखेंगे तो हमें ये शो करना होगा कि जो 5 है वो 3 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हमने इस साइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस को किया कि जब माइनस से माइनस को कैंसिल आउट किया तो इस साइन को पलट करके हमने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है। अब इसी के साथ हमें यहाँ पर ट्रायंगल में ये भी गिवन था, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो PS है उसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जिनके नाम हैं QPS एंड RPS। इसका मतलब है कि जो QPS है वो RPS के इक्वल है। और अब यहाँ पर जो ये स्टेप हमारे सामने है, इसमें ये वाला एंगल है QPS और ये वाला एंगल है RPS। और जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि इन दोनों एंगल को इक्वल कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर ही। और अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि QPS और RPS अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने QPS से RPS को कैंसिल आउट कर दिया है। तो अब हमारे पास सिर्फ बचेगा एंगल PSQ एंड एंगल PSR। तो हमें यही शो करना था कि जो एंगल PSR है वो ग्रेटर होना चाहिए एंगल PSQ से। तो अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट पे कहा गया था दिखाने के लिए, तो हम PSR को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, फिर इस साइन को पलट करके ऐसे लगा देंगे और इस PSQ को यहाँ पर हम लिख देंगे। यानी कि इसका भी यही मतलब है कि जो एंगल PSR है वो ग्रेटर है एंगल PSQ से। और इस सम में हमें यही प्रूफ करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट। किसी भी लाइन के ऊपर अगर हम किसी एक पॉइंट से कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन सभी लाइन सेगमेंट्स में से जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट यानी कि वही सबसे छोटा होगा। ऐसा इस सब में हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, यानी कि हमने यहाँ पर ड्रॉ की है एक लाइन जिसको हमने नाम दिया है L। फिर हमने एक पॉइंट लिया है P जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, जैसे कि हमें कहा गया था कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नोट ऑन इट, यानी कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अब हमने इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट P से लाइन L के ऊपर कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो PA, PB, PC, PD एंड PE। और इससे अलग और भी लाइन सेगमेंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट इनमें से परपेंडिकुलर है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो PC है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है हमें प्रूफ करना है कि ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, यानी कि ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है गिवन L इज़ अ लाइन एंड P इज़ अ पॉइंट नोट ऑन L, कि L एक लाइन है और P एक पॉइंट है जो कि लाइन L के ऊपर नहीं है, और जो PC है वो इस लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है। PC इज़ परपेंडिकुलर ऑन L। और इसी के अलग हमने कुछ और भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया गया है। और हमें ये प्रूफ करना है कि जो PC है यानी कि जो परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट है ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट यानी कि सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। तो इसके लिए हम ट्रायंगल की इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम PC को परपेंडिकुलर मानते हैं तो काफ़ी सारे ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है PAC, एक ट्रायंगल है PBC, एक ट्रायंगल है PDC और एक ट्रायंगल है PEC।
या फिर अगर हम और भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो और भी ट्रायंगल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो इनमें से हम यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल पी सी डी को। वैसे आप चाहो किसी भी ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है ट्रायंगल पी सी डी को। और जैसे कि हमें पता है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। अगर एंगल सी 90 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल के जो बाकी के दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी एंगल पी से भी ग्रेटर है और एंगल डी से भी ग्रेटर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा है कि एंगल सी 90 डिग्री का है बट एंगल डी एक एक्यूट एंगल है, यानी कि वो 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब है कि जो एंगल डी है वो एंगल सी से छोटा होगा। अब एंगल डी के अपोजिट में जो साइड होगी वो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड से शॉर्टर होगी, यानी कि छोटी होगी। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह से वो ट्रायंगल हमारे पास है जिसका नाम है पी सी एंड डी। तो एंगल डी के अपोजिट में साइड है जिसका नाम है पी सी और एंगल सी के अपोजिट में साइड है जिसका नाम है पी डी। तो इसका मतलब है कि अगर एंगल डी सी से छोटा है तो जो साइड पी सी है वो साइड पी डी से छोटी होगी, यानी कि शॉर्टर होगी। इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर, कि बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो लॉन्गर होती है। यानी कि एंगल सी के अपोजिट में जो साइड है पी डी वो दूसरी साइड पी सी से बड़ी है। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो पी सी है यानी कि जो शॉर्टर जो परपेंडिकुलर साइड है वो सबसे शॉर्टेस्ट, वो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल यूज़ करें जैसे कि पी ए सी या फिर पी बी सी या फिर पी डी सी, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया भी है, और या फिर पी ई सी, तो इनमें से हम चाहे कोई भी ट्रायंगल यूज़ करें उसमें जो पी सी है वो सबसे छोटी साइड ही आएगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी सी इज़ द शॉर्टर दैन पी ए, पी बी, पी ई एट्सेट्रा। यानी कि हम चाहे कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें उनमें से जो पी सी है यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है। और इस सब में यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.4 और अपने चैप्टर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।